नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बुधनी विधानसभा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित इसलिए है कि यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। ये माना जाता है कि उनकी जड़ें बुधनी में बहुत गहरी हैं। अब कमलनाथ जी ने यानी कांग्रेस ने यहां से हनुमान जी यानी बजरंगबली को उतार दिया है और वो बजरंगबली का रोल करने वाले हैं विक्रम मस्ताल जी। विक्रम मस्ताल जी के बारे में मैं बता दूं कि उन्होंने रामायण 2 में हनुमान जी का रोल किया था और वे इस समय रहते हैं जो सलकन देवी का जो मंदिर है उसके एकदम सामने उनका निवास है। आज हम उनके निवास पर पहुंचे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप 2-2.5 महीने पहले कांग्रेस में आते हैं और अचानक आपको टिकट मिलती है, क्या कांग्रेस आपका उपयोग हनुमान जी के रूप में करेगी? आप केवल बुधनी तक सीमित रहेंगे या मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे? और शिवराज सिंह जैसे ताकतवर नेताओं को आप कैसे चुनौती देंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम भाई। विक्रम भाई, आपको अचानक टिकट मिलना बड़ा आश्चर्य का विषय पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी आप कुछ महीने पहले तक बॉम्बे में थे, आप अपने रोल कर रहे थे, आप अपना काम कर रहे थे और अचानक आप कुछ मुद्दों पर अपने क्षेत्र में वापस लौटते हैं। कमलनाथ जी इतने प्रभावित हुए आपसे कि आपको सीधा टिकट दे दिया 2-2.5 महीने में ही। पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बुधनी विधानसभा में स्वागत है। देखिए, जब से मैंने कांग्रेस पार्टी 4 महीने के आसपास मुझे हो गया है ज्वाइन किए, तब से मैं तत्पर क्षेत्र में घूम रहा हूँ, क्षेत्र की समस्या अवगत कराता हूँ और मैं यहीं ब्रॉन एंड बॉटअप हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहाँ की सारे परिवेश से अवगत हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ, किसानों की समस्या से अवगत हूँ, यहाँ के विकास से अवगत हूँ या कहें कि विनाश से अवगत हूँ। और रही बात शिवराज सिंह जी की मजबूती की, आपने बात कही, माननीय शिवराज सिंह जी इतने मजबूत होते तो जब मोदी जी जब आए थे यहाँ पर उन्होंने एक बार भी शिवराज जी का नाम नहीं लिया। उनकी जो घोषणाएं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात करते हैं, घोषणाओं का नाम नहीं लिया। तो यह समझ सकते हैं वो कितने मजबूत हैं। आज प्रदेश में 5 से 6 केंद्रीय मंत्री आ गए हैं, तो इसका संकेत है आज उन्हीं की गृह विधानसभा में रेड पड़ी हुई है, तो कितने मजबूत हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा है। ये जो रेड पड़ी है उसके पीछे की कहानी आप क्यों आज अचानक आपने रेड की बात की है? शायद वो कंपनी है, ट्राइडेंट कंपनी है, उस पर रेड पड़ी है, उससे शिवराज जी से क्या लेना देना है? देखिए, अगर कोई भी शिवराज जी की विधानसभा में कोई अच्छा काम होगा तो वो जिम्मेदार हैं, अगर कोई इस तरह की घटनाएं होती वो जिम्मेदार हैं। इस तरह के कोई भी चीज अगर पनप रही तो बिल्कुल जिम्मेदार है। हमारे क्षेत्र में कुंटलों से गांजा पकड़ा जाता है, आपको पता है बहरौंदा में जो नसरुल्लागंज को बहरौंदा कर दिया गया, कुंटलों से गांजा पकड़ा जाता है, कच्ची दारू पकड़ा रही है, किसान परेशान है। जो भी बुरा हो रहा है तो वो उसके जिम्मेदार शिवराज जी हो, अगर अच्छा उन्होंने किया तो उसके जिम्मेदार भी शिवराज जी हैं। विक्रम भाई, ये माना जाता है कि बुधनी में शिवराज जी की जड़ें बहुत गहरी हैं, कोई हिला नहीं सकता। पिछली बार खुद राहुल गांधी ने अरुण यादव को बुला के कहा था कि आपको बुधनी जाके लड़ना है और राहुल गांधी को मैंने नसरुल्लागंज में बड़ी सभा करते देखा। भीड़ बहुत आई लेकिन वो भीड़ वोटों में परिवर्तित नहीं हुई। फिर ऐसे में आप शिवराज जी को कैसे चुनौती देंगे? देखिए, पिछले 4-5 महीने से माननीय शिवराज जी हर 5 से 7 किलोमीटर अपनी सभाएं कर रहे हैं, करोड़ों के तंबू बंबू लगा रहे हैं। फिर जन आशीर्वाद निकल चुका, फिर जन आशीर्वाद निकलने वाले हैं 26-27 को। तो आप मजबूती देख सकते हैं कि अगर जब इतने बड़े 20 साल के शासक को अपने गृह क्षेत्र में विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो थोती बातें हैं, उसके लिए गृह क्षेत्र में हर 10 किलोमीटर तंबू बंबू लगाने पड़ रहे हैं, तो विकास कहाँ है? हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकाली, हमने किसी को भीड़ को बुलाया नहीं। हमारी जनता आक्रोश है, किसान भाई हों, महिला हों, बेरोजगार युवा हों, सब लोग इतनी तादाद में आए। उसी दिन शिवराज जी की सभा भी थी, उन्होंने पूरा दल बल लगाया हुआ था, पूरा प्रशासन लगाया, तब भी उनके पास उतनी भीड़ नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि किसका विकास है, कौन शक्तिशाली है, आप समझ आ रहा है सबको। चाहे और अब आए हुए भी 2-2.5 महीने हुआ है, इस चुनाव को कैसे निकालेंगे? आपके मुद्दे क्या है? आखिर बुधनी की जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, मैं बुधनी का पुत्र हूँ, मैं मां नर्मदा का पुत्र हूं और यहीं पड़ा बला हूं। यहाँ की प्रकृति को मालूम है, मैं किसान पुत्र हूं, यहाँ के लोगों से अवगत, सब मेरे परिचित लोग हैं, कोई मेरे चाचा जी हैं, कोई ताया जी हैं, मित्र हैं, सब लोग हैं। तो मैं यहाँ के लिए नया नहीं हूँ। मैं यहाँ की जितनी परिस्थितियों को समझ सकता हूँ, जितना बेहतर विकास कर सकता हूँ, इसलिए शायद माननीय कमलनाथ जी और शीर्ष के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। देखिए, आपको हो सकता है मेरा सवाल थोड़ा अटपटा लगे या गलत लगे, लेकिन भोपाल में बैठकर जब हम सोचते हैं ना कि भाई किसी को निपटाना है, किसी को हराना है, तो शिवराज के सामने भेज दो आप। तो इस तरह का कोई पिछली बार जो हुआ अरुण यादव के साथ, ये जो मैसेज कांग्रेस में चलता है, मैं बड़ा सीधा सवाल है, ऐसा तो नहीं आपको निपटाने के लिए आपको यहाँ भेज दिया, बलि का बकरा बना दिया? क्योंकि शिवराज के सामने कोई भी कैंडिडेट आता है तो ये बताया जाता है कि बलि का बकरा बनाने के लिए भेज दिया गया। देखिए, कौन सो काज कठिन जग माहे, जो न है तात तुम पाहे। देखिए,
हनुमान जी और हनुमान जी के भक्तों के लिए इस जग में ऐसा कोई कार्य है जो असंभव नहीं है। और ये चुनाव विक्रम मसाल या कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही, ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता में आक्रोश है एक विनाश के प्रति, एक असत्य बोलने वाले आदमी के प्रति जो पल पल पर झूठ बोलता है, पल पल पर विज्ञापन की बात करता है, धरातल पे कहीं भी कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो शिवराज जी, आप खुद कह रहा हूं कि जन आशीर्वाद यात्राएं, इस तरह की यात्राएं, शीर्ष नेताओं ने उनको अस्वीकार कर दिया है। ट्राइडेंट में जो अभी आपने बताया कि वहां पे छापे पड़ रहे हैं, यहाँ पे गांजा पकड़ा रहा है, महिला परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, तो कौन सा विकास और कौन सा शक्तिशाली आदमी? अब बलि का बकरा कौन है ये समय बताएगा। लेकिन ये भी तो है ना कि लगातार शिवराज की जीत बढ़ती जा रही है। यदि उन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास नहीं किया, तो फिर उनकी जीत का अंतर कैसे बढ़ रहा है? देखिए, जीत का अंतर पिछली बार जब अरुण यादव जी आए तो कम हो गया था, परसेंटेज उनका कम हो गया था, और इस बार 3 दिसंबर को आप और मैं बैठे होंगे, कितना अंतर हुआ, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे आएगा, मां भगवती सब संभाल लेंगे। अभी तक मैंने ये देखा कि शिवराज जी राम भरोसे रहते थे, भगवान राम का नाम लेते थे। इस बार हनुमान जी क्या सामने आ गए, राम का नाम लेना ही छोड़ दिया उनने। सिर्फ सनातन 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 की बात क्यों कर रहे हैं? राम का नाम शिवराज जी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता राम भरोसे नहीं है, सब सनातन भरोसे हो गए हैं। देखिए, सनातन का मूल अर्थ होता है सबकी सेवा करना, जिससे वो कोसों दूर हो गए हैं। वो अगर किसी की सेवा कर रहे हैं, चुनिंदा लोग, हमारी कहावत है माथा देखकर तिलक लगाना, तो चंद लोगों का तिलक लग रहा है, उससे जनता का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए शायद वो राम भगवान का भी समय समय पर राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। वो कभी कहते हैं कि कांग्रेस वाले तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उनको चुनाव के समय हमारे तिलक और जनेऊ नजर आते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा नाम लेते हैं। हमने कभी माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के गेट खोले, या माननीय कमलनाथ जी ने जो अभी पता चला कि ओम सर्किट का निर्माण की बात की, रामपथ गमन की बात की, नर्मदा सेवा की बात की, तो उन्हें बात नहीं करके दिखाया गया। कल कमलनाथ जी ने कहा कि अब बुधनी में 2 कलाकारों के बीच में चुनाव है, दोनों अभिनेताओं के बीच में चुनाव है, तो इसको किस रूप में आप समझते हैं? कि आप तो अभिनेता हैं, घोषित हैं, आपका व्यवसाय है। शिवराज जी को भी उन्होंने अभिनेता बताया है, और मध्य प्रदेश में बुधनी एकमात्र क्षेत्र है जहां 2 अभिनेताओं की भिड़ंत होनी है। खेल ही तो दिखा रहे हैं शिवराज जी कि मैं ये कर दूंगा, ये मैं हो जाएगा। अब सोचिए, हेलीकॉप्टर से गेंती लेके कौन उतरता है? मतलब हेलीकॉप्टर से गेंती, ये क्या सूचक दिखाना चाहते हैं, है ना? आप क्या दिखाना चाहते हैं? मंदिर की चोरी हो जाती है और आप लोगों को कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप भगवान को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो आप जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे? आपने सिर्फ विज्ञापन किया, सीखो कमाओ की बात करते हैं कि हमने इतना लोगों को कार्य, पूरी बुधनी विधानसभा में आपने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए, पर पूरी बुधनी विधानसभा में किसी व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए विक्रम जी, हम भोपाल में बैठ के देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं लगातार कि उनका बेटा लगातार यहाँ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल ली है। पिछले 5 साल से यहाँ मामा की कोचिंग चल रही है, यहाँ रोजगार मेले चल रहे हैं, युवाओं के लिए क्रिकेट गेम हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। उनका बेटा लगातार लगा हुआ है। ये खबरें हम भोपाल में बैठ के सुनते हैं, वास्तव में क्या है वो आप ही बता सकते हैं। देखिए, वो उनके पिताजी का क्षेत्र, वो जो अपना कार्य कर रहे हैं वो करें, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। पर अगर वो कार्य करते तो रोडों में गड्ढे में रोड नहीं होती, किसानों को मुआवजा मिलता, युवाओं को रोजगार मिलता। आप खेलो कूदो से क्या मतलब, क्या दिखा रहे हैं आप? योजना ही होती पढ़ो पढ़ाओ, बच्चों को 8वीं तक के बच्चों को 500, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000, 11वीं 12वीं बच्चों को 1500, किसानों के लाभ करने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने 2600 रुपए जो गेहूं की योजना है, गोबर की लाए गौ माता के लिए, इससे कहते हैं विकास की बात। ये आप क्या कहते हैं कि लाडली बहना, और आप कहते हैं कि हमारे बुधनी में एक पोर्टल में आई थी, अगर आपके पास ट्रैक्टर होगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। यदि आपके पास ट्रैक्टर ही होगा तो आप लाडली बहना का इंतजार क्यों करेंगे? आप गरीबों को मजाक बना रहे हैं, आप महिलाओं का मजाक बना रहे हैं। आपने एक बार मुझे भोपाल में एक इंटरव्यू में कहा था कि आप यहाँ पर एक नर्मदा जी पे फिल्म बनाने आए थे, कुछ सीरियल शूट करने आए थे, और ये दुर्दशा देखने के बाद फिर बॉम्बे जाने की इच्छा हुई, सोचा कि यहीं लड़ूंगा, यहीं रहूंगा। तो वो क्या मामला, थोड़ा सा मैं द्वारा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपकी किस घटना ने आपको बॉम्बे से पुनः अपनी जड़ों की ओर खींचा है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, इसे 181 पे मेरे नंबर को बंद कर दिया गया। जो नहर की समस्या मैंने उठाई 40 से कच्ची थी, उसको नंबर को बंद कर, जब मुझे एहसास हुआ कि एक सत्य बोलने पर आप मेरा नंबर बंद कर देते, मैंने उनको ट्वीट भी किया माननीय शिवराज जी, क्योंकि उनकी सारी घोषणाएं ट्विटर पर ही आती, मैंने उनको ट्वीट भी किया, तब किसी ने कुछ नहीं सुना। उसके बाद मां नर्मदा की अवस्था देखी, मैं होशंगाबाद में पढ़ता था, तब भी कोरी घाट पे पूरे शहर का मलमूत्र नर्मदा में गिरता था। वहीं 10 कदम दूर पे वो मां नर्मदा की पूजा करते हैं, उन्होंने नाम बदल दिया। नाम बदलने से क्या होगा साहब? काम बदलना पड़ेगा, नीयत बदलनी पड़ेगी। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। विक्रम जी, कर्नाटक में बजरंगबली की एंट्री हुई थी तो चुनाव का रुख बदल गया था। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने, कमलनाथ जी ने शुरुआत में ही बजरंगबली की एंट्री करा दी है,
तो क्या बजरंगबली कितना फायदा और कितना नुकसान करेंगे, मतलब भाजपा को कितना फायदा या नुकसान करेंगे या कांग्रेस को कितना फायदा या नुकसान करेंगे? देखिए, हनुमान जी का अर्थ ही है सेवा करना, जनता का कल्याण करना, उनके लिए उनकी रक्षा करना। यदि यहाँ असत्य बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, तो हनुमान जी को आना ही पड़ेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता शशि थरूर ने एक प्रोफेशनल कांग्रेस का गठन किया है जो अब पूरे देश भर में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में इसके कोऑर्डिनेटर है धर्मेंद्र शर्मा जी। उन्हें यहाँ बुधनी में भेजा गया है कि आप पूरा कोऑर्डिनेशन करें, यहाँ की पूरी व्यवस्था को संभालें। आज धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शिवराज जी के चुनाव क्षेत्र में आपको पार्टी ने भेजा है, क्या तैयारी है, बूथ पर क्या तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव बूथ पर लड़ती है। आपकी क्या तैयारी है? शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या तैयारी है? बूथ पे पूरी तैयारी है। अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, सारी गतिविधियों को देख रहा हूँ और चुनावी प्रबंधन जो पिछले कुछ समय से बड़ा ट्रेंड हुआ है 2014 के बाद, प्रोफेशनल्स की नीड इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा हुई है, उनका उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हम सारी उन चीज़ों पे ही काम करने के लिए यहाँ आए हैं और विक्रम जी से मुलाकात हुई, सारी जानकारी ली कि यहाँ क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ये सच निकल के सामने आया कि यहाँ विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमारी एक स्ट्रेटजी हम लोगों ने तैयार की है कि हम प्रतिदिन शिवराज जी से एक प्रश्न पूछेंगे कि ये इस क्षेत्र का इस चीज़ से विकास क्यों वंचित रहा, तो उद्योग क्यों नहीं लगे, रोड क्यों नहीं बनी, या विकास क्यों नहीं हुआ, नर्मदा का उत्खनन मतलब क्यों बंद नहीं हुआ। तो प्रतिदिन का एक प्रश्न हम उनको पूछेंगे जिस पे उनको जवाब देना पड़ेगा, और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो जवाब जनता देगी इस बात का। एक और, हनुमान जी ने अपनी जब छाती चीरी थी, कहते ना खोली थी, तो राम दिखे थे। विक्रम अस्पताल की छाती में राम है या कमलनाथ है? देखिए, राम मेरे आराध्य हैं, ऊपर राम है, नीचे मेरे कमलनाथ जी हैं। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न मेरा यह है कि बुधनी के लिए वो कौन से मुद्दे हैं जिससे लोग आपको वोट देने के लिए प्रेरित होंगे? कुछ तो आपने बनाए होंगे जो मुद्दे, जो एक आपका एजेंडा, जैसे आज कमलनाथ जी ने अपना पूरा घोषणा पत्र तैयार किया है, आपका बुधनी का घोषणा पत्र क्या है? एक, और दूसरा, जो नर्मदा की छाती छलनी की जा रही है, लगातार रेत का जो हो रहा है, उसे लेके आपका क्या एक्शन प्लान है? ये दो चीजें मैं सुन। देखिए, किसानों को मजबूत करना। आज भी किसान हमारे क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, खाद यूरिया के लिए परेशान है, समय पे भुगतान नहीं हो रहा है फसलों का। मेरा माननीय क्या कहते हैं, शर्मा जी जब थे हमारे, तो उन्होंने बांध का निर्माण कराया था। तो अब यहाँ पे बांधों का निर्माण करने की आवश्यकता है और फसलों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। लोगों, किसानों को लाभ मिले, रोजगार का लाभ मिले। यहाँ फैक्ट्रियां हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को मजबूती मिले। और सबसे बड़ा मेरा प्लान है कि जो ये हमारा जो सलकनपुर है, भोपाल से बहुत करीब है, ये पंचमढ़ी का दूसरा स्थान बन सकता है। उसको डेवलप हो जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य की बात होती है कि माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ होने के बाद भी यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से बुधनी की जनता को ये प्रॉमिस करेंगे कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, यहीं रहूंगा? क्योंकि अजय जो अरुण यादव जी चुनाव लड़े, उसके बाद कभी वापस नहीं आए। देखिए, माननीय जनता जनार्दन, आप पे ही सब हैं। आप किसी को राजा से रंग बना सकती, रंग से राजा बना सकती हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं और वादा करता हूं कि मैं इसी जन्मभूमि से पैदा हुआ हूं, नर्मदा जी का पुत्र हूं, माँ सलकनपुर देवी के चरणों में बैठा हूं। मैं जीतूं या हारूं, आपका जो भी प्यार, जो वादा, जो प्रेम मिले, मैं यहीं रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। पूरे मध्य प्रदेश में हनुमान जी जाएंगे प्रचार करने, कांग्रेस को जिताने? देखिए, ये हमारे शीर्ष के नेता माननीय कमलनाथ जी, दिव्य सिंह जी, पचौरी जी, जो भी तय करेंगे, सुरजेवाला जो भी तय करेंगे शीर्ष के नेता, वो मैं बिल्कुल मानूंगा उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विक्रम मस्ताल जी, जिन्होंने रामायण 2 में हनुमान जी का रोल किया है और इनका साफ कहना है कि बुधनी में जो अभी भी किसानों की दुर्दशा है, उसे दूर करने के लिए वो लगातार प्रयास करेंगे। इसके अलावा उन्हें पूरा उम्मीद है, वो कह रहे हैं 3 दिसंबर को हम फिर बैठेंगे, इस बार परिणाम बदल सकते हैं, पूरा भरोसा वो जता रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।